सेट बिल्डर नोटेशन क्लास 9। आज एक 9th के बच्चे ने रिक्वेस्ट की है कि सर हमें सेट बिल्डर नोटेशन समझाएं। तो आज बेटा मैं सेट बिल्डर नोटेशन 9th क्लास के लिए वीडियो बना रहा हूँ। शॉर्ट एक वीडियो चढ़ाऊंगा मैं उसकी फैक्टराइजेशन की, वो सबके लिए होगी। तो बेटा सेट बिल्डर नोटेशन के लिए पहले हमें सेट्स की पहचान होनी चाहिए कि तमाम सेट्स का हमें पता होना चाहिए। कुछ सेट्स हमारे पास रेगुलर सेट्स हैं, उनको जैसे हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा 1 से शुरू होता है और फिर ये कंसेक्टिव है, सो ऑन अप टू, इसका कोई एंड नहीं है। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर है, उसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं और इस सेट के अंदर ये हमारा 0 से शुरू होता है, 0 ऐड हो जाती है और बाकी उसी तरह नेचुरल की तरह बाकी सारा है और इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, अप टू सो ऑन। फिर हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर है। ये ज़रूरी है बेटा कि सेट की पहचान होगी। अगर हमें सेट की पहचान होगी तो सेट बिल्डर नोटेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वो उन नंबर्स का सेट है जिनके सिर्फ 2 ही टेबल जिन पे जाते हों, या 1 का टेबल जाता हो या फिर उनका अपना टेबल जाता हो। तो ये स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 5, 7 और 11। अब 9 जो है वो प्राइम नहीं है क्योंकि 9 पे 2 से ज्यादा टेबल जाते हैं। 9 का अपना भी जाता है, 2 का टेबल, 1 का टेबल भी जाता है, 3 का टेबल भी जाता है। इसी तरह 13 ठीक है लेकिन 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 के ऊपर मोर देन 2 टेबल जाते हैं, जैसे 1 का हो गया, 3 का हो गया, 5 का हो गया, 15 का हो गया एंड सो ऑन। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले सेट को पहचानना होगा एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा सिलसिला। इसके बाद हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर है, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो जो है वो हमारा शुरू होता है 0, 2, 4, 6। ये हमने पॉजिटिव इवन नंबर लिए हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर लिखे हैं एंड अप टू सो ऑन। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, अब इसमें 9 आएगा और 11 एंड सो ऑन। ये भी, इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है हमारे पास। ये हमारे पास, उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हैं। 0 प्लस माइनस 1 भी है, प्लस माइनस 2 भी है, प्लस माइनस 3 भी है। इसका किसी तरफ से भी एंड नहीं है, तो एंड सो ऑन, ये इस तरह चलता रहेगा। ये हमारे पास कुछ रेगुलर सेट्स हैं जिनकी हमारी पहचान होनी चाहिए। बाकी जो हमें क्वेश्चन मिलता है उसको हम देखेंगे, बगौर उसका जायजा लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उस पर क्या ये सेट्स अप्लाई होते हैं। अगर ये होते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम उस पर कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब मैं कुछ 1-2 मिसालों से आपको समझाता हूं कि उसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे। मुझे एक सेट दिया गया है, ये एग्जांपल है हमारे पास। कोई सेट हमें ए दिया गया है और इस सेट के एलिमेंट है मेरे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं इस सेट को पहचानूंगा कि ये सेट कौन सा है। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है जो 1 से शुरू होता है एंड सो ऑन। तो इसी सेट को जब हम सेट बिल्डर नोटेशन में लेंगे तो कोई वेरिएबल हम ले लेंगे, x, y, z, जो मर्जी है हमारी हम लेंगे। आमतौर पे x लिया जाता है तो हम भी लेते हैं x, सच दैट, इसको सच दैट, यूं भी सच दैट लिखते हैं और 2 डॉट लगा दें तो वो भी सच दैट पढ़ा जाएगा। x बिलोंग्स टू किसको जी, नेचुरल नंबर को। तो हम नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे क्या सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है x, तो बस ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज हो गया। अभी इसी में थोड़ी सी चेंज लाता हूँ इसी सेट के अंदर और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये कुछ सेट बी हो गया, इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लेना है। तो सबसे पहले इस सेट की पहचान करें। देखिए ये भी 1 से शुरू हो रहा है और कंसेक्टिव है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये भी नेचुरल नंबर है। तो जब हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन इस मर्तबा सारे ही नेचुरल नंबर को x रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि इस सेट के अंदर सिर्फ 6 हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं और x जो है वो लेस देन 7 है या 6 और इक्वल टू 6 है। हम 2 सूरतों में लिख सकते हैं। ये जो हमारा x है ये लेस देन 7 है, 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा सारे नेचुरल नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यूं भी इसको लिख सकते हैं और हमारे पास दूसरी सूरत ये है
x such that x belongs to नेचुरल नंबर, नेचुरल के लिए n, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6, 6 खुद भी है और इससे छोटे, तो ये सारे इसी में आ जाएंगे। इसी सेट को फिर हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं और इसको मैं लिख देता हूँ 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। अब फिर इसको पहचान करेंगे, ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं तो ये नेचुरल नंबर्स ही हैं, तो इस मरतबा फिर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमने नेचुरल ही में इसको लिया। लेकिन अब देखिए 9 से पहले वाले नेचुरल नहीं हैं, तो अब फिर हम कंडीशन लगाएंगे, एंड क्या कंडीशन लगाएंगे, 8 से बड़े, ये सारे 8 से बड़े हैं और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 8। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज हो गया है। वही नेचुरल सेट जब कंप्लीट था तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया था, हमने कहा था x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर सेकंड मरतबा जब हमने किया तो हमारे पास कंडीशन थी। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास कंडीशन है कि हैं तो ये नेचुरल लेकिन 8 से पहले वाले नहीं हैं, 9 से पहले वाले नहीं हैं, तो हमने लिखा कि x इज ग्रेटर देन 8, 8 से बड़े सारे नेचुरल नंबर्स को ये बिलोंग कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। हाँ, 8 से छोटे और 8 खुद नहीं आ सकता। अब हम एक और सेट की मिसाल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक सेट है C, इसको चेक करते हैं। ये मेरे पास एक सेट दिया गया है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले तो इस सेट की पहचान करेंगे कि ये कौन सा सेट है। इस सेट को पहचाने, ये हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है। हम लिखेंगे x सच दैट x हमारा बिलोंग करता है प्राइम नंबर को, प्राइम को p से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये सारा ही प्राइम नंबर का मुकम्मल सेट है? जी मुकम्मल सेट है, कोई नंबर रह नहीं गया, तो बस ये सेट बिल्डर नोटेशन में हमारा ये कन्वर्ट हो गया, हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख लिया। इसी को चेंज करते हैं थोड़ा सा, यही सेट डी में हम इसको कह देते हैं। एलिमेंट्स जो है वो थोड़े मैं कम कर देता हूं, और अब यहाँ इसके अंदर जो है ये हमें सेट दिया गया है। अब इनकी पहचान ये है कि 2 से शुरू हो रहे हैं और प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं। अगर इवन होते तो 4, 6, 8 होते, ऑड होते तो ये 2 ना आता, 1 आता। तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर ही है, लेकिन इस मर्तबा ये मुकम्मल सेट नहीं है, तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को तो ये बिलोंग करता है, लेकिन सारा पूरा प्राइम नंबर का सेट नहीं है, बल्कि उसका कुछ सेगमेंट है। तो फिर अब हम देखेंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन क्या है कि ये सारे प्राइम नंबर जो हैं वो 11 से छोटे हैं। 9 प्राइम नंबर है नहीं, तो 11 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं, तो हम लिखेंगे x हमारा लेस देन 11 है। 11 से छोटे प्राइम नंबर ये सारे को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह हम इस सेट के अंदर फिर एक और चेंज लाते हैं, इस सेट को E कह देते हैं, एक और सेट बना लेते हैं, और हमारे पास सेट है जो उसको हम ले लेते हैं 13, 17, 19 बस यहाँ तक। अब इसको पहचानते हैं, 13, 17 और 19 ये तीनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। अब x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर तो है, लेकिन 19 से बड़े भी नहीं है और 13 से छोटे भी नहीं है, तो अब हमें दोनों तरफ से कंडीशन लगाना होगी। एंड x क्या, x बड़ा है 11 से, 11 से बड़ा है 13 और ये प्राइम नंबर आता है, और 19 से बड़ा जो है वो 23 है, 21 नहीं है, 21 प्राइम नंबर ही नहीं है, तो 23, तो हम लिखेंगे x छोटा है 23 से। अब 23 और 11 के बीच में इन बिटवीन जो नंबर्स हैं वो प्राइम, वो सारे ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब ये सेट बिल्डर नोटेशन में हमने इसको लिख लिया। चलो बेटा अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9। तो इसका भी ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट मैं पहले ले रहा हूँ, उसके बाद पार्ट फर्स्ट और बाकी पार्ट्स करते हैं। ये थर्ड पार्ट भी पहले लेने की एक वजह है कि वो जो बात मैंने अभी समझाई है बच्चों को, पहले उस तरफ चलेंगे। सबसे पहले बेटा इस सेट को पहचानते हैं कि ये सेट कौन सा है। अब हमें पता है कि ये +-1 +-2 यानी कि 1 का प्लस का भी है और माइनस का भी है, 2 प्लस का भी है, माइनस का भी है। तो ये सेट तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स था, तो हम कोई वेरिएबल x या y लेके x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स को हमने z से रिप्रेजेंट किया था, तो z ले लेते हैं। अब जो है +-1000, इसका मतलब है +1000 से बड़े भी नहीं है और -1000 +1000 से भी बड़े नहीं है और -1000 से भी छोटे वैल्यूज हमारे पास नहीं हैं। तो ये इन बिटवीन है -1000 और +1000 के। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों खुद भी शामिल हैं, तो इक्वल टू इनको शामिल किया जा सकता है। या सेकंड कंडीशन हम यूं लगा सकते हैं कि ये x जो है वो हमारा बड़ा है -1001 से,
और छोटा है 1001 प्लस के। x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है जी, ये सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन इंटीजर्स में भी लिमिट है हमारे पास कि -1001 से बड़े, और -1000 जो है वो बड़ा है -1001 से, और प्लस में हम देखते हैं तो 1001 से ये छोटे हैं, ये 1000 तक जाता है। सेकंड, हम इसी को यूं भी लिख सकते थे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और साथ हमें कंडीशन लगानी होगी। अब हम लिखते हैं x जो है वो हमारा इक्वल भी है और ग्रेटर भी है 1000 से, और वो भी माइनस के, और x हमारा इक्वल भी है 1000 के, क्योंकि 1000 खुद भी शामिल है इसके अंदर प्लस का, और उससे छोटे भी सारे हैं। तो इन दो सूरतों में हम अपना आंसर दे सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने सेट्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, प्राइम नंबर का, इंटीजर्स का, इवन का, ऑड का, ये उनमें से कोई सेट नहीं है, हमने ऐसा कोई सेट नहीं पढ़ा। तो अब हम इसके बारे में सोचेंगे क्या यहाँ क्या ये कर रहा है, क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर गौर से देखा जाए बेटा तो 1 अपना स्क्वायर खुद होता है, ये 2 का स्क्वायर है 2 2 4, ये 3 का स्क्वायर है 3 3 9, ये 4 का स्क्वायर है 4 4 16। तो ये सब स्क्वायर्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, और ये हमारे पास 22 का स्क्वायर है। तो 22 के स्क्वायर तक हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं। तो अब जब हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो x सच दैट x अब बिलोंग्स टू कोई सेट नहीं है हमारे पास। हाँ, हम यूं लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल है हमारा कोई नंबर है उसके स्क्वायर, यानी कि n का स्क्वायर है, और कंडीशन लगाते हैं एंड n है क्या, n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला है, तो फिर एक और कंडीशन लगाएंगे एंड n क्या है, n लेस देन जो है वो हमारे पास 23 है। इसको जरा समझते हैं। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर है ये, तो 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर यहाँ मैं 3 रखूंगा 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। इस तरह चलते चलते अगर मैं यहाँ 20 रखता हूँ तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 21 रखेंगे तो 441 स्क्वायर होगा, और यहाँ 22 रखेंगे तो 484 होगा। अब ये 22 से बड़ा 23 है, तो 23 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर हम इसको n को दे सकते हैं। n जो है यहाँ x नहीं n जो है वो हमारा 23 से छोटा कोई भी नंबर हम रख सकते हैं, वो इस सेट को बिलोंग करेगा जी। ये हमारे पास 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें देखिए ये हमारे पास, हम इस सेट को पहले पहचानेंगे। ये इवन नंबर्स हैं, प्लस के इवन, पॉजिटिव इवन नंबर है, 100 है, 102 है, 104 है एंड सो ऑन। तो अब हम जब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर। तो ये सारे ही इवन हैं एंड पॉजिटिव इवन हैं, बेशक आप ऊपर प्लस भी डाल देंगे, पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। अब पॉजिटिव इवन नंबर्स भी तो अनकाउंटेबल हैं, उनका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे पास 400 तक है, तो हमें कंडीशन लगाना पड़ेगी एंड x हमारा या तो इक्वल टू और लेस देन 400 है, हम या यूं इसको लिख सकते हैं। और हमारे पास एक और भी है कि इससे नंबर जो x नेक्स्ट नंबर है उससे ये सारे छोटे हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर, एंड x हमारा लेस देन है 402 से। तो इन दो तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो बेटा सेट बिल्डर नोटेशन, या तो हमारे पास कोई प्रॉपर सेट होगा तो हम उसको x या y या z जो भी हम वेरिएबल लेंगे उसको बिलोंग कर देंगे उस सेट के। उसके बाद हम देखेंगे क्या कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगर कोई कंडीशन है तो ठीक है, हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर सेट हमारा रेगुलर सेट नहीं है, पहचान में नहीं आ रहा, तो फिर हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि यहाँ क्या वो क्या फार्मूला लगा रहा है कि ये हमारे पास यूँ आंसर आ रहा है।